गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साईराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर। इस रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है आप और आपके पार्टनर के बीच में। होने वाला है कम्युनिकेशन, आई फील, एंड शायद कई सारे लोगों का रिकंसिलिएशन। बट हम कार्ड्स देखेंगे, अभी नहीं पता कुछ नहीं पता। मैं जो मेडिटेशन करती हूँ उससे मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ था। सुबह जब कर रही थी, वो भी मैं ज्यादा देर कर नहीं पाई क्योंकि काम बहुत था। तो कुछ 5 to 10 मिनट्स ही मैंने मेडिटेशन किया और उस वक्त मैंने जो भी देखा वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखेंगे कार्ड्स में क्या आता है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा अच्छे तरीके से जब हम मेडिटेशन करते हैं कुछ 15 to 30 मिनट्स, तब चीजें क्लियर हो जाती हैं। बट 10 मिनट्स मैंने 5 to 10 मिनट्स किया, वो भी दिमाग में और भी सारी बातें चल रही थी, तो उतना कुछ क्लियर मुझे दिखा नहीं। बट जो भी है कार्ड्स हमें बता ही देंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। एंड गाइज, मैं यहाँ पर ये जो चिट मैंने बना रखी हैं वो भी देखने वाली हूँ और साईं बाबा के कार्ड्स भी देखने वाली हूँ। तो देखते हैं क्या आता है। एंड गाइज, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप लोग चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोविड का टाइम चल रहा है, हम सभी लोगों को जरूरत है मेंटली एंड फिजिकली स्पिरिचुअली मजबूत बने रहने की, ताकि हम इस टफ टाइम को फेस कर पाए, सर्वाइव कर पाए अच्छे से। सो उस ग्रुप में वहां पर जो भी लोग हैं और जो भी बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको मजबूत बना देंगी। बस इतना है, आपको अच्छा फील करवाएंगी। एंजाइटी है तो उससे आप थोड़ा दूर रह पाओगे, स्ट्रेस कम होगा। जो हमारे मेंबर्स हैं वहां, वो ऐसे ही पोस्ट, ऐसी ही चीजें वहां पर शेयर करते हैं जिससे कि आपको बेहतर फील हो। सो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओम साई राम करके ग्रुप है टेलीग्राम पर, तो अगर आपका दिल चाहे तो। लेकिन हाँ, काफी सारे रूल्स हैं वहां पर चैट करने के। सुबह 7 बजे आपको मैसेज करना होता है, 7 बजे से पहले नहीं, ठीक है। और 9 बजे के बाद फिर आप मैसेज नहीं कर सकते हैं रात के। सो वही मैंने कहा कि कुछ ऐसा ग्रुप नहीं है जहां पर आप चिट चैट करें, ये थोड़ा अलग तरीके का है। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हो, वैसे कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए कार्ड्स। मैंने कैंडल्स लगा लिए हैं। कैंडल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गाइस, आप चाहें तो आप भी लगा सकते हो। अगर आपको लो फील होता है कभी, तो ये कैंडल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं वापस से अच्छा फील करवाने के लिए। ओके, आप बाथरूम में भी लगा सकते हो जब नहाने जाते हो, और आप अपने रूम में भी लगा सकते हो, बेडरूम में। नींद बहुत अच्छी आती है। एंड मेडिटेशन के वक्त भी आप इनको अपने साथ रख सकते हो। दे मेक यू फील वेरी नाइस। तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। लवर्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, डिसीजन, सन। सो आज आपकी रीडिंग में आ गया है सन। और आप सभी लोगों को पता है कि सन का कार्ड अगर रीडिंग में आ जाए तो फिर सारी जो भी चिंताएं हैं उनसे आपको मुक्त हो जाना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर है 7 ऑफ wands, वेरी नाइस। एक कार्ड मुझे और चाहिए, हाई प्रिस्टेस। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और उसी का फल मिलने वाला है गाइस। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके जो पार्टनर हैं कुछ डिसाइड करने वाले हैं। फंसे हुए थे ये किसी भी मैटर में हो, अगर ये मैरिड थे तो उस रिलेशनशिप में, ठीक है, मैरिज में। एंड हो सकता है फैमिली का इश्यू रहा हो, किसी तरीके का कुछ तो ऐसा था जहां पर इनको कुछ चूज करना था, ठीक है। इनके सामने 2 ऑप्शंस थे और इनको एक को चूज करना था। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ ऐसा होने वाला है कि ये डिसीजन ले लेंगे, चूज कर लेंगे। किसको? आपको। क्यों? क्योंकि आपकी रीडिंग में सन आया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जब भी मैं ये कहती हूँ, लोग कहते हैं कि डिसीजन पता नहीं हमारे फेवर में करेंगे, जो थर्ड पार्टी है उनके फेवर में करेंगे। भाई, मैं रीडिंग आपकी कर रही हूँ तो यहाँ पर सन है आपके लिए, तो सीधी सी बात है, आपको लेकर कुछ डिसाइड करने वाले हैं। स्टेबिलिटी आपके कनेक्शन में आने वाली है और ये आपको कुछ स्टेबल ऑफर करेंगे। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि ये हो चुका है, हो सकता है कल या परसों में हुआ हो, नो आइडिया। यूनिवर्स को बताना होगा तो वो मुझे बता देंगी। ओके,
मेडिटेशन करूंगी तो समझ आ जाएगा, पर मुझे लग रहा है कि शायद कुछ लोगों के लिए तो ऐसा हो गया है, रियूनियन हुआ है और ये स्टेबल ऑफर मिला है, और कुछ लोगों के लिए आई थिंक मिलने वाला है। यहाँ पर हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है जो कि कार्ड्स में 5th नंबर पर है। तो ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। नंबर 5 हो सकता है आपको दिखने लगा हो, या 555 या 55 या 505, यानी कि ऐसा एंजल नंबर जिसमें 5 जरूर होगा। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से ही हो रहा है। गाइज, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सवाल भी मेरे मन में आया है, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैनिफेस्टेशन करना ठीक है क्या, जिनको हम पसंद करते हैं उनके लिए ये गलत तो नहीं हो जाएगा कि हम जबरदस्ती किसी को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। नहीं गाइज, मैनिफेस्टेशन है, कोई काला जादू थोड़ी है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है जो आपका है वो आपको मिलेगा, ब्लॉकेजेस जो हैं वो हटेंगे। ठीक है, आपकी ही कोई विश है, आपका ही बंदा है, आपकी ही कोई चीज है, जैसे कोई जॉब चाहिए या कोई वस्तु ही समझ लो, ठीक है, वो चाहिए। तो अगर वो आपको नहीं मिल रही है ब्लॉकेजेस की वजह से, तो मैनिफेस्टेशन वो ब्लॉकेजेस हटाता है। जबरदस्ती आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता मैनिफेस्टेशन में, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। आपने देखा है कई लोग ये भी बोलते हैं कि हमने मैनिफेस्टेशन किया लेकिन हमारा यूनियन नहीं हुआ। ठीक है, इसके लिए मैं 2 बातें कहूंगी। पहला तो ये कि हो सकता है उन्होंने प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्टेशन नहीं किया। मैनिफेस्टेशन करने के लिए भी कई सारे रूल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आपने सब कुछ किया है और आपको अच्छे से पता था कि LOA क्या है, उसके बाद भी सामने वाला आपको नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि उसका मिलना आपके लिए अच्छा नहीं था। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही थी। समझ आया? तो जहां पर आपका कुछ बुरा होना होता है ना, वहां पर यूनिवर्स आपकी वो विश पूरी नहीं करती उस रूप में, लेकिन दूसरे रूप में कर देती है। जैसे आपने किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए मैनिफेस्ट किया तो वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उससे बेहतर यूनिवर्स लेकर आएगी, और वो बंदा वैसा ही होगा जैसे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, जिस बंदे को कर रहे थे ना उसी की तरीके से होगा, लेकिन वो उस बंदे से भी अच्छा होगा और वो सारी चीजें आपको देगा जो आप डिजर्व करते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि यूनिवर्स जो भी देती है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि वो हमारी मदर है, हमारी माँ है, मदर यूनिवर्स, तभी तो हम बोलते हैं। तो वो जानती है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है एक बहुत बड़ा डिसीजन जो आपके पार्टनर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसे मौके आए जहां पर आपको डिसीजन लेना पड़े। हो सकता है आपकी लाइफ में 2 लोग हों, और एक जिसके साथ में अभी आप डील कर रहे हैं, चाहे फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, और एक वो जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आप उनको पसंद करते हो, उनको भूल नहीं पा रहे, उनको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कुछ ऐसा होगा कि ये दोनों ही आपकी लाइफ में रहेंगे। जो अभी बंदा है वो तो है ही है, और ये जिनके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी आ जाएंगे, और फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि किसके साथ में आपको जाना है। ये होने वाला है अगले 24 घंटों में। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो खुशियां आने वाली हैं, स्टेबिलिटी आने वाली है। आपने जो इतनी मेहनत करी है उसका फल आपको मिलने वाला है इन 24 घंटों में। एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है, तो सीधी सी बात है अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, और वही मैं कह रही थी कि स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हो। आप ये डिसाइड करोगे कि अब आपको क्या चाहिए, आप में वो पावर आ गया है। और हो ना हो, आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हुआ आपके इनर वर्क की वजह से ही है। और जो लोग इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वो काफी ज्यादा प्रेयर्स कर रहे हों। ओके, फास्टिंग और ये सारी चीजें, कहीं ना कहीं ईश्वर की शरण में पूरी तरीके से चले गए होंगे कि ईश्वर आपको जो अच्छा लगता है आप मुझे दो, जो आपको अच्छा नहीं लगता है मत दो। मैंने कोई जिद नहीं करनी, मैं बस डेडिकेटेड हूं उनके लिए जिनको मैं चाहती हूं अपनी लाइफ में, एंड दैट्स इट। तो उनको कहीं ना कहीं से ये पावर मिलने वाला है कि अब वो ये निर्णय ले सके कि उनको क्या चाहिए, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। उनके सामने कई सारे ऑप्शंस आएंगे और उनको डिसीजन लेना है। और अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो उनके लिए भी वही है।
ईश्वर कहीं ना कहीं उनको बताने वाले हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत, किसके साथ में वो लंबे समय तक रह सकते हैं, किसके साथ में वो खुश रह सकते हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक हैं और उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं और जो उनके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, क्लैरिटी उनको मिल जाएगी क्योंकि सन क्लैरिटी की भी बात करता है। 4 ऑफ कप्स ये कार्ड दिखाता है, फॉर श्योर मुझे ये आपके पार्टनर के लिए नहीं लग रहा है गाइस, मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए है कि आपके सामने इतने सारे ऑफर्स आने वाले हैं कि अब आप सोचोगे कि आपको किसको अपने साथ में रखना है और किसको नहीं। आई फील कि इस बार आपके पार्टनर आपके पास आएंगे और आपको प्रपोजल देंगे, देन आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो कि उन्होंने पहले किया था। अगर आपने उनको पहले प्रपोज किया था और उन्होंने आपको ना बोल दिया था, तो इस बार कुछ ऐसा होगा कि ये आएंगे और आप थोड़ा सा ऐसे दिखाओगे कि ठीक है, सोचेंगे, चलो देखते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, आपके जो पार्टनर हैं उनको थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कॉन्फिडेंस की कमी है। उनको लग रहा है कि पता नहीं वो आपके पास आए, आपसे बात करें या फिर नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अंदाजा है कि उन्होंने क्या किया है। और ऐसे में जब आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हो तो उनको ये चीज भी लग रही है, खल रही है कि पता नहीं, सॉरी अबाउट द कैमरा, उनको ये चीज खल रही है कि पता नहीं आप उनको अब एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। ये चीज थोड़ी सी रहने वाली है इन 24 घंटों में, बट मैं उनको आता हुआ तो देख रही हूँ। आएंगे तो वो जरूर, लेकिन हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होगा। ऐसा हो सकता है कि इनडायरेक्टली आपसे बात करने की कोशिश करें, थोड़े से पोस्ट वगैरह लाइक किया, हल्का सा इंडिकेट किया आपको कि हाँ हम आना चाहते हैं, कुछ ऐसा, या फिर किसी फ्रेंड को भेज दिया और आपसे बात करी। कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, वो आपसे इनडायरेक्टली इनके बारे में पूछे कि भाई और बताओ क्या चल रहा है, उनके साथ क्या चल रहा है। तो ये सारी बातें होने वाली हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं आप, और ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बताता है, जो मैंने अभी आपसे कहा कि हो सकता है कुछ ऐसा हो कि ये आपके पास ऑफर लेकर आए और उस वक्त आप ये कहें कि भाई अब मेरी कंडीशंस हैं तो आपको मेरी सुननी पड़ेगी, और अगर आप वो कंडीशंस मेरी नहीं मानते हो देन बेटर टू गो बैक, क्योंकि मुझे इतना कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप इस एनर्जी में आ गए हो। और अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो तो इस एनर्जी में आप आने वाले हो, और मैं आपसे कहूंगी कि आपको इसी एनर्जी में रहना चाहिए। अगर आप सही हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम पास नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सीधा बोल देना है कि भाई टाइम पास नहीं है, कुछ सॉलिड देना है तो अच्छी बात है, वरना जाओ, मैं ऐसे ही खुश हूँ, खुद में खुश हूँ, अब और नहीं, अब और टाइम पास नहीं चलेगा। कम्युनिकेशन, एस ऑफ सोर्ड्स यानी कि कॉल, मैसेजेस, कम्युनिकेशन का ये कार्ड होता है, जो कि मैंने आपको बताया ही कि यही कुछ होने वाला है अगले 24 घंटों में, तो तैयार हो जाओ। सन का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सारे ही कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं। एंड यहाँ पर जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है वो भी मुझे नेगेटिव वाइब्स नहीं दे रहा, क्योंकि वो आपकी तरफ से है, क्योंकि आप अपनी कंडीशंस रखने वाले हो और इसमें बुराई क्या है। दी एम्प्रेस, सो रियूनियन का टाइम है। यहाँ पर एम्प्रेस भी है, एम्प्रर भी है। मैंने क्या एम्प्रेस बोला था एम्प्रर को? ओके, सो ये बन गया है आपका जोड़ा, और इसका मतलब है कि रियूनियन है, 24 घंटों में होने वाला है रियूनियन। यहाँ पर लवर्स का कार्ड सबसे पहले आ ही गया था, सो ये रिकंसिलिएशन की बात करता है, मैरिज की बात करता है ये कार्ड, रियूनियन की बात करता है, यूनियन की बात करता है। तो हाँ, फॉर श्योर कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर है। डेथ, एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। तो जो भी पुरानी बातें थी उनसे पीछा छूटेगा आपका, ये कहूंगी मैं। जो भी डार्क एनर्जी थी वो पीछे छूट जाएगी और एक नई शुरुआत हो जाएगी। डेथ के कार्ड को ज्यादातर लोग नेगेटिव लेते हैं, ये कार्ड नेगेटिव नहीं होता गाइस। डेथ का कार्ड बताता है कि जो साइकिल चल रहा था वो एंड होने वाला है, और ऐसा साइकिल जो कहीं ना कहीं आपके लिए टॉक्सिक था, ठीक है। इस कार्ड को हमेशा पॉजिटिव लेती हूं मैं, और आप लोगों को भी मैं यही कहूंगी कि इसको पॉजिटिव ही लें। और देख लेते हैं क्या आता है। अभी तो बड़े बढ़िया बढ़िया से कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। एम्परर एंड एम्प्रेस आ गया, देखते हैं क्या होगा। एप्रिसिएशन, देखो मैं यही कहती हूँ कि हमेशा खुद पर, पहले खुद के बारे में सोचो, खुद पर काम करो, खुद को प्यार करो, ओके, एंड उसके बाद आप किसी से एक्सपेक्ट करो कि वो आपको प्यार करे। ग्रेटिट्यूड फील किया करो, और वही कहीं ना कहीं हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कर रहे हैं, और उसी की वजह से ये सन का कार्ड, लवर्स का कार्ड, एम्प्रेस, एम्प्रर, ये सब कुछ आ रहे हैं।
और आपको इसी एनर्जी में रहना है, आपको अपनी एनर्जी को लो नहीं करना है। लो अगर फील कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, ठीक है। कैंडल लगा लो, कैंडल्स अपने रूम में लगा लो, मेडिटेशन कर लो और सूर्य नमस्कार किया करो, प्राणायाम किया करो। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं आपको इस लो एनर्जी से बाहर आने में। रूट चक्रा पर फोकस करो जबकि आप मेडिटेशन कर रहे होंगे उस वक्त। कम्युनिटी, गॉडेस ऑफ द मून, इंट्यूशन की आप सुनने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हो सकता है कि कोई आप लोगों के बीच में आए, मतलब आप लोगों के बीच में आने का मतलब है कि आप दोनों का कांटेक्ट एक दूसरे से करवाए, बात करवाए, कुछ ऐसा हो सकता है। तो म्यूचुअल फ्रेंड्स अगर आपके हैं तो वो हेल्प करने वाले हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो भी हो सकता है। बट है यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। सो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है बताता है कि ये कार्ड ये तो बताता ही है कि आपको हस्बैंड या वाइफ मटेरियल में देखते हैं और आपके साथ में शादी करने का सोचते हैं, लाइफ आगे बढ़ाने का सोचते हैं, आपको ऑफर भी दे सकते हैं। बट यहाँ पर आज ये जो कार्ड आया है तो मुझे ये वाली जो एनर्जी है कि हस्बैंड वाइफ या कुछ भी, उससे ज्यादा मुझे फील हो रहा है कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये जो चीजें होंगी सो उससे आपको ये लगेगा कि हाँ यूनिवर्स है, हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, काम करता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको समझ आने वाली हैं और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो वो पूरा होगा। मुझे ये वाले यहाँ पर वाइब्स आ रहे हैं इस कार्ड से। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। वेरी नाइस रीडिंग। और मैं ये चाहती हूँ कि हमेशा आप इसी एनर्जी में रहें, ओके। खुद को चेंज नहीं करना है। फिर से द लवर्स आ गया है तो रियूनियन की बात करता है, रिकंसिलिएशन की बात करता है। सो गाइस कांग्रेचुलेशंस, काफी सारे लोगों का रिकंसिलिएशन होने वाला है 24 घंटों में। एंड यहाँ पर मैं आप बाबा का भी मैसेज देखना चाहूंगी एंड फिर देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो लेट्स सी, काफी सारे लोग आई थिंक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में होंगे क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड्स आए हैं लवर्स के। सो कनेक्शन तो है भाई तगड़े वाला। सरेंडर, तो बाबा कह रहे हैं आपसे कि सरेंडर कर दो, ज्यादा चिंता नहीं करनी है आपको और सब कुछ ठीक जा रहा है, सही जा रहा है, जैसे जाना चाहिए, ठीक है। और अपने ही पावर में रहना, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है जबकि आप सही हैं उस वक्त। अगर गलत है तो बात अलग है, फिर खुद में सुधार करें, लेकिन अगर आप सही हैं तो आपको झुकने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी कंडीशंस रखो और बात करना सीखो, ठीक है। हमेशा हाँ जी हाँ जी हाँ जी करना अच्छी बात नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। तो गाइस ये मैं अपना बॉक्स लेकर आ गई हूँ और यहाँ से हम निकालेंगे कुछ चिट्स। लेट्स सी क्या निकलता है। ये निकाल लेती हूँ। वेल्थ, तो यूनिवर्स कह रही है कि आपके पास में वेल्थ आने वाली है। और देखते हैं क्या आता है यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पर है कन्फेशन, तो अगर आपके पार्टनर ने कभी कन्फेस नहीं किया है अपनी फीलिंग्स को तो वो करेंगे। एंड यहाँ पर और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। कम्युनिकेशन, जो कि मैंने आपको बताया ही था एंड ये खुद ही आकर नीचे गिर गया है तो इसको ले लेते हैं भाई। गुड न्यूज, तो आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। एक मैं और निकालूंगी। बिगनिंग, तो मैंने कहा था कि न्यू बिगनिंग होने वाली है। जब डेथ का कार्ड आया था मैंने बोला था ना कि ये कार्ड नेगेटिव नहीं होता है, लोग इसको नेगेटिव समझते हैं, जबकि ये कार्ड बहुत ही सुंदर है। और हमें जब भी ये कार्ड आए तो खुश होना चाहिए कि हाँ हमारी जो तकलीफें हैं उनकी एंडिंग होने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है और इस बारी जो भी होगा अच्छा होगा, ये मैनिफेस्ट करना है। सो गाइज यहाँ पर और हम देख लेते हैं इनिशियल्स आपके लिए, हो सकता है वो आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट हो जाए। सो यहाँ पर है आपके लिए O एंड यहाँ पर है 5, B, 8, H, R, P, ओके। ये है आपके लिए K, X, T, M, C एंड D। ये इनिशियल्स हैं गाइज, तो देख लीजिएगा कि कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।